पिछले लेक्चर में हमने नोड एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था। नोड एनालिसिस का कंसेप्ट और एक एग्जांपल भी हमने नोड एनालिसिस का यूज करके सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स को नोड एनालिसिस का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल 2 है, फाइंड द करंट इन रजिस्टर आर यूजिंग नोड एनालिसिस। यानी ये जो सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में आर रेजिस्टेंस जो है उसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है और नोड एनालिसिस का यूज करके कैलकुलेट करना है। यहाँ V1 और V2 ये जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सॉल्यूशन बनाने के क्रम में हमने यहाँ पे लिखा है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आर ये रेजिस्टेंस जो है जिसका वैल्यू भी दिया हुआ है 1 ओम, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इस सर्किट में दो नोड हैं, एक नोड यहाँ पे है और एक नोड यहाँ पे है। तो इस नोड को मैं नोड 1 मान लेता हूँ और इसको नोड 2 मान लेते हैं। नोड 1 पे जो वोल्टेज है उसको हम V1 मान लेते हैं और नोड 2 पे जो वोल्टेज है उसको V2 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज हमें पता नहीं है। यानी कि हम लिखेंगे लेट द वोल्टेज एट नोड 1 इज V1 एंड द वोल्टेज एट नोड 2 इज V2। यानी हमने मान लिया है कि नोड 1 पे जो वोल्टेज है वो V1 है और नोड 2 पे जो वोल्टेज है वो V2 है। नोड एनालिसिस अप्लाई करने के क्रम में नोड वोल्टेज को जनरली हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद उस नोड पे किरचॉफ्स का करंट लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे दो नोड है, तो दोनों नोड के वोल्टेज को हमने एज्यूम कर लिया है V1 V2। बारी बारी से हम दोनों नोड पे किरचॉफ्स का करंट लॉ अप्लाई करेंगे। पहले नोड 1 पे अप्लाई करेंगे, तो नोड 1 पे जब हम किरचॉफ्स का करंट लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद हम नोड 2 पे किरचॉफ्स का करंट लॉ अप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन हमें और मिलेगा। क्योंकि दो अननोन क्वांटिटी है इसलिए उसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन ज़रूरी है। फिर इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें V1 V2 का वैल्यू पता चलेगा। जब V1 V2 का वैल्यू हमें पता चल जाएगा, यानी कि इसके क्रॉस R के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चल जाएगा, तो हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे तो हमें करंट भी पता चल जाएगा। तो अभी हम फिलहाल नोड 1 पे किरचॉफ्स का करंट लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग KCL एट नोड 1। नोड 1 पे KCL अप्लाई करेंगे। तो KCL अप्लाई करने के लिए फिर से सर्किट को देखते हैं। ये जो सर्किट है यहाँ पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं नोड 1 पे। तो KCL अप्लाई करने के लिए किरचॉफ्स का करंट लॉ कहता है कि किसी भी पार्टिकुलर नोड पे जितने भी ब्रांच आकर मिल रहे हैं तो उन प्रत्येक ब्रांच में जो करंट है, चाहे वो नोड की तरफ आ रहा हो या नोड की तरफ से दूर जा रहा हो, उसका समेशन जो है वो अलजेब्रिक सम 0 होगा। तो हम ये निकालेंगे कि इस नोड से कनेक्टेड ये वाला ब्रांच है, ये ब्रांच है और ये ब्रांच, यानी 3 ब्रांच जो है इस नोड से कनेक्टेड है। तो तीनों ब्रांच में कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है इसको हम निकालेंगे और तीनों करंट को हम समेशन करेंगे और 0 से इक्वेट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकालने के लिए यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 1 वोल्ट का। तो जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में बताया था कि 1 वोल्ट यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव इंड का जो है वोल्टेज 1 वोल्ट है और जो नेगेटिव इंड है इसका वोल्टेज 0 वोल्ट है। यानी कि ये डिफरेंस दोनों का 1 वोल्ट है। यानी कि अगर हम इसको रेफरेंस मानते हैं, यानी 0 पोटेंशियल पे मानते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ का वोल्टेज 1 वोल्ट है। यहाँ V1 कहने का मतलब है कि इसके रेफरेंस में, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में इस नोड का वोल्टेज V1 है। और चूँकि ये सारे पॉइंट जो हैं आपस में बिना किसी रेजिस्टेंस के कनेक्टेड हैं, यानी कि सारे पॉइंट का पोटेंशियल 0 हमने माना है,
रेफरेंस पॉइंट माना है इसको, यानी इसका पोटेंशियल हमने 0 माना है, 0 वोल्ट है यहाँ पे। तो इसके रेफरेंस में ही इस नोड का वोल्टेज V2 है और इसका वोल्टेज V1 है। तो जब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर का जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है, तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज का जो डिफरेंस है उस वोल्टेज डिफरेंस को रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे तो हमें इस ब्रांच का करंट पता चल जाएगा। तो वोल्टेज का डिफरेंस कितना है, यहाँ V1 वोल्ट है, यहाँ 1 वोल्ट है, तो डिफरेंस हुआ आपको V1 माइनस 1। और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 1 ओम, यानी कि V1 माइनस 1/1। रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे तो हमें करंट पता चल जाएगा। अब बात रही कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए जैसा कि हमने यहाँ पे जो डिफरेंस लिखा है V1 माइनस 1 लिखा है। V1 माइनस 1 कहने का मतलब है कि हमने V1 को हायर पोटेंशियल पे माना है और 1 को लोअर पोटेंशियल पे माना है। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो चूँकि हमने V1 को ज़्यादा माना है, यह अभी हमने एज्यूम किया है, तो अगर हमने V1 को ज़्यादा माना है तो जो करंट का डायरेक्शन है वो होगा V1 से 1 वोल्ट की तरफ होगा, यानी कि नोड से दूर जा रहा है। तो नोड से दूर जाने के क्रम में हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे, यानी कि इस ब्रांच का करंट हमें पता चल गया। उसी प्रकार से अब हम इस ब्रांच का करंट पता करेंगे कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इस ब्रांच का करंट पता करने के लिए इसके क्रॉस का वोल्टेज हमें पता होना चाहिए। तो इस नोड का वोल्टेज तो हमें V1 पता है और इस नोड का वोल्टेज भी 0 वोल्ट है, यानी कि 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है आपको V1 माइनस 0, V1 माइनस 0, यानी कि V1 माइनस 0 आपका पोटेंशियल डिफरेंस है 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे यानी 1 ओम से भाग लगाएंगे तो हमें इस ब्रांच का करंट पता चल जाएगा। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो चूँकि इस यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज 0 है, तो हमने यहाँ पे चूँकि V1 माइनस 0 लिखा है, तो जब V1 माइनस 0 लिखा है इसका मतलब ये है, V1 माइनस 0 लिखने का मतलब है कि हमने V1 को हायर पोटेंशियल पे एज्यूम किया और 0 को लोअर पोटेंशियल पे एज्यूम किया। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, यानी V1 से 0 की तरफ फ्लो होगा, यानी करंट का जो डायरेक्शन है वो नोड से दूर होगा, नोड से दूर जाता हुआ करंट होगा। और जब करंट नोड से दूर जाएगा तो इसको भी हम पॉजिटिव में ही लिखेंगे। उसी प्रकार से एक और ब्रांच है, इसका भी करंट हमें पता करना होगा। तो इस ब्रांच का करंट निकालने के लिए हमें इस ब्रांच का वोल्टेज पता होना चाहिए, यानी कि इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज कितना है, तो इसके दोनों एंड पे वोल्टेज हमें पता है, यानी कि इस एंड पे V1 वोल्टेज है और इस एंड पे V2 वोल्टेज है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वो आपका है V1 माइनस V2। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से भाग लगा देंगे इसको, रेजिस्टेंस 1 ओम है तो रेजिस्टेंस से भाग लगा देंगे तो हमें इस ब्रांच का करंट भी हमें पता चल जाएगा। तो अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो चूँकि हमने यहाँ पे V1 माइनस V2 लिखा है, यानी कि V1 को हमने हायर पोटेंशियल पे एज्यूम किया, V2 को लोअर पे एज्यूम किया, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, यानी V1 से V2 की तरफ फ्लो होगा, यानी करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से होगा। कहने का मतलब है कि जिस नोड पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं उस नोड से करंट दूर जा रहा है। जब करंट दूर जा रहा है तो इसको भी हम पॉजिटिव में लिखेंगे, क्योंकि तीनों करंट जो है वो नोड से दूर जा रहे हैं। और इसको हम फिर किरचॉफ के करंट लॉ के अनुसार इसको 0 से इक्वेट करेंगे, क्योंकि तीनों ब्रांच का जो करंट है वो उसका अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। इसमें हम V1 माइनस 1 की जगह पे 1 माइनस V1 भी लिख सकते थे, लेकिन उस केस में यहाँ पे आपको यहाँ माइनस हो जाता। यहाँ V1 माइनस 0 लिखे हैं, वहाँ पे हम 0 माइनस V1 भी लिख सकते थे। उस केस में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और फिर माइनस में इसको लिखेंगे। और यहाँ V1 माइनस V2 की जगह पे हम V2 माइनस V1 भी लिख सकते थे, लेकिन करंट का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि नोड 1 पे जब हम KCL अप्लाई करेंगे तो वहाँ लिखेंगे V1 माइनस 1/1 प्लस V1/1, यानी V1 माइनस 0/1
प्लस V1 माइनस V2 बटा 1 इजकल टू 0। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो चूँकि डिनोमिनेटर में तीनों का 1 है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। V1 3V1 हो गया और माइनस V2 और 1 को हम राइट साइड में कर देंगे तो इजकल टू 1। तो यानी 3V1 माइनस V2 इजकल टू 1 एक इक्वेशन हमें मिला। और उसी प्रकार से चूँकि इसमें दो अननोन क्वांटिटी है V1 और V2, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। इसके लिए हम नोड 2 पे एक बार फिर से KCL अप्लाई करेंगे। अभी हमने नोड 1 पे अप्लाई किया था, अब हम नोड 2 पे अप्लाई करेंगे। तो नोड 2 पे भी हम KCL अप्लाई करेंगे। तो देखिए नोड 2 पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं। तो नोड 2 पे KCL अप्लाई करने के बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे तो इस नोड से 3 ब्रांच कनेक्टेड हैं। एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। 3 ब्रांच कनेक्टेड है। तो तीनों ब्रांच का करंट हम निकालेंगे, पता करेंगे और फिर तीनों का समेशन इक्वल टू 0 करेंगे। यही किरचॉफ्स का करंट लॉ यहाँ पे अप्लाई करने पे होगा। तो पहले हम इस ब्रांच को देखते हैं, इस ब्रांच को पहले देखते हैं। तो इस ब्रांच में करंट निकालने के लिए है कि इस ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज हमें पता होना चाहिए और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमें इस ब्रांच का करंट पता चल जाएगा। तो इस नोड का वोल्टेज V2 है, इस नोड का वोल्टेज V1 है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है आपका V2 माइनस V1। इसे हम V1 माइनस V2 भी कर सकते हैं, बस करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। जो करंट का डायरेक्शन रहेगा उसके अनुसार से हम KCL अप्लाई करने पे उसका साइन लिखेंगे। तो क्योंकि जब हम नोड 2 पे KCL अप्लाई कर रहे हैं तो हम नोड 2 के पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल मान के चल रहे हैं और उस केस में करंट का डायरेक्शन जो है वो V2 से V1 की तरफ होगा, क्योंकि हमने यहाँ V2 माइनस V1 लिखा। यानी जो V2 माइनस V1 पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे तो करंट होगा। तो इस ब्रांच का जो करंट है वो होगा आपको V2 माइनस V1 बटा 1 और करंट का डायरेक्शन होगा, क्योंकि V2 माइनस V1 हमने लिखा है, यानी कि V2 से V1 की तरफ करंट फ्लो करेगा, जो कि जिस नोड पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं उस नोड से करंट दूर जा रहा है। तो दूर जाने वाले करंट को हम पॉजिटिव में लिख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से अब हम इस ब्रांच का करंट लिखेंगे। तो इस ब्रांच का करंट लिखने के लिए हमें इस ब्रांच के क्रॉस का वोल्टेज अगर पता हो जाए तो उस वोल्टेज को रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे तो हमें करंट पता चल जाएगा। तो इस नोड का वोल्टेज हमें V2 पता है और यहाँ का वोल्टेज, चूँकि ये रेफरेंस वोल्टेज है, रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ का वोल्टेज हमें 0 वोल्ट पता है। यानी एज्यूम हमने किया है, यही एज्यूम किया जाता है कि जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसका वोल्टेज 0 हम लोग एज्यूम करते हैं। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो हो गया आपको V2 माइनस 0, यानी कि V2 माइनस 0 इस 1 ओम के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस हुआ और इस वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमें करंट पता चल जाएगा। करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन चूँकि हमने V2 माइनस 0 लिखा है, यानी करंट जो है वो V2 से 0 की तरफ फ्लो होगा, यानी कि नोड से दूर जा रहा है और नोड से दूर जाने वाले करंट को हम प्लस में लिखते हैं। उसी प्रकार से हम इस ब्रांच में भी हम करंट निकालेंगे। तो इस ब्रांच में करंट निकालने के लिए अगर हमें इस पॉइंट का वोल्टेज अगर पता होता है, इस नोड का या इस पॉइंट का अगर वोल्टेज अगर हमें पता होता तो इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस और 1 ओम से डिवाइड कर देते तो हमें करंट पता चल जाता। लेकिन इस पॉइंट का वोल्टेज हमें पता नहीं है। लेकिन ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वही करंट इसमें फ्लो होगा। लेकिन यहाँ का वोल्टेज हमें पता है कि 0 वोल्ट है, ये रेफरेंस पॉइंट है। तो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस का वोल्टेज का डिफरेंस है आपका V2 माइनस 0। इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो V2 माइनस 0 हो गया और इन दोनों के बीच जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम प्लस 1 ओम 2 ओम है। तो 2 ओम से डिवाइड कर देंगे तो हमें इस ब्रांच का करंट पता चल जाएगा। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि हमने V2 माइनस 0 लिखा है इसलिए करंट V2 से 0 वोल्ट की तरफ फ्लो होगा, यानी कि करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से होगा। यानी कि जिस नोड पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं उस नोड से करंट दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो करंट को हम पॉजिटिव में लिखेंगे।
चूँकि हमें तीनों ब्रांच का करंट पता चल गया तो इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे, फिर हमें ये किरचॉफ के करंट लॉ के अनुसार 0 से इक्वेट करेंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, अप्लाइंग KCL एट नोड 2 पे KCL अप्लाई करेंगे तो होगा V2 माइनस V1 बटा 1 प्लस V2 माइनस 0 बटा 1 प्लस V2 माइनस 0 बटा 2। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आपको आएगा माइनस V1 और प्लस 5/2 V2 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने के लिए आप इसका LCM ले सकते हैं, LCM लेंगे फिर इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, और यहाँ हो जाएगा आपको 2V2 माइनस 2V1, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसमें उसी प्रकार से 1 से इसमें डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, उस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2V2, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस V2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये टर्म उधर जाकर 0 हो जाएगा। बचेगा आपको क्या, बचेगा आपको यहाँ पे माइनस 2V1 और 2 1 3 और 2 5 प्लस 5V2 इजकल टू 0। इतना भी हम लिख सकते थे, माइनस 2V1 प्लस 5V2 इजकल टू 0। और यहाँ से हमने क्या किया है कि 2 कॉमन ले लिया है, ज़रूरत नहीं थी इसको कॉमन लेने की। और वैसे ये जो इक्वेशन आया है वही इक्वेशन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, माइनस 2V1 प्लस 5V2 इजकल टू 0, यानी कि ये वाला जो लाइन है ये अनावश्यक भी इसको कर सकते हैं आप, यानी माइनस 2V1 प्लस 5V2 इजकल टू 0। इसको हमने इक्वेशन 2 माना। तो हमें 2 इक्वेशन पता चल गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, 2 अननोन क्वांटिटी है V1 और V2। तो इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जब सोल्व करने के बाद आपको V1 का और V2 का वैल्यू पता चलेगा। V1 इजकल टू आएगा आपको 5/13 वोल्ट और V2 इजकल टू आएगा 2/13 वोल्ट, यानी कि 2/13 V2 का वैल्यू आएगा और V1 का वैल्यू आएगा 5/13 वोल्ट, यानी कि V1 और V2 का वैल्यू हमें पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअली में हमें पता क्या करना था कि ये जो रेजिस्टेंस है R ओम का, जिसका वैल्यू 1 ओम था, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें पता करना था। लेकिन V1 हमें यहाँ का वोल्टेज है और V2 यहाँ पर का वोल्टेज था, तो V1 और V2 हमें पता चल गया। V1 5/13 वोल्ट है और V2 2/13 वोल्ट है। तो जब वोल्टेज का डिफरेंस हमें पता चल गया कि इन दोनों के क्रॉस, यानी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो V1 माइनस V2 होगा, और उस वोल्टेज डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे तो हमें करंट पता चल जाएगा। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो चूँकि V1 जो है वो 5/13 है, V2 है 2/13, यानी कि V1 जो है वो ज़्यादा है। V1 ज़्यादा है तो हमेशा करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा, यानी कि जो करंट है वो V1 से V2 की तरफ फ्लो होगा, यानी करंट का डायरेक्शन होगा V1 से V2 की तरफ। तो करंट निकालने के लिए V1 माइनस V2 करेंगे बटा R करेंगे, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस और रेजिस्टेंस से डिवाइड करने पे हमें करंट का वैल्यू पता चल जाएगा। तो नाउ करंट इन रजिस्टर R के थ्रू जो करंट होगा वो होगा V1 माइनस V2 बटा R, यानी कि इस रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इसको निकालने के लिए हमें है जो कि दोनों एंड का पोटेंशियल पता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो रेजिस्टेंस है उससे भाग लगाएंगे तो हमें करंट पता चल जाएगा। तो V1 का वैल्यू हम 5/13 रखें, V2 का वैल्यू 2/13 रखें और रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1 ओम, 1 से इसको डिवाइड किए तो हमें सोल्व करने पे आपको आएगा 3/13, यानी कि जो रेजिस्टेंस, जो करंट है R रेजिस्टेंस के थ्रू वो 3/13 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.23 एम्पियर, यानी कि उस रेजिस्टेंस के थ्रू जिसको कि R से रिप्रेजेंट किया गया था, वैल्यू 1 ओम था, तो इसके थ्रू करंट 0.23 एम्पियर फ्लो कर रहा है और उसका डायरेक्शन है इस नोड से, यानी नोड 1 से नोड 2 की तरफ करंट का डायरेक्शन होगा। तो इसके आगे का एग्जाम्पल हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।